मैं कल की खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से उस फर्ज से बात करूंगा और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूं, आजमाइश का वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। मैं कल खिदमत में हाजिर होऊंगा और उनसे मुलाकात करूंगा। कैद तन्हाई में एक महीना गुजरा और सोचने का और चीज़ों का जायज़ा लेने का बस ही वक्त है। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं तो वक्त ही होता है आपके पास। मेरा जो तज्ज़िया है सियासी सूरत हाल पर, मैं से उनकी खिदमत भी पेश करूंगा, उनसे रहनुमाई भी हासिल करूंगा। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने की है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बहनों का, जिनकी बेपनाह दुआएं, ख़ानदान वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, आजमाइश का वक्त है, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए। रात कट जाएगी, हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतज़ार कीजिए। मैं समझता हूँ कि आज भी मुख्तलिफ़ जेलों में बेपनाह लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हमारी जो लीगल टीम है उससे मशावरत करके उनके केसेस को हम परसू करें ताकि उनको बाइज़्ज़त रिहाई मिल सके। मुलाकात के बाद मैं आपसे फिर मीडिया से उस फर्ज से बात करूंगा और आज कोई सवाल नहीं लूँगा।